और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मिशन 350 को फतह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। पार्टी हाईकमान ने लोकसभा सीट के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। भाजपा ने यूपी के सभी सांसदों से अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड देने को कहा है। इसके लिए सभी भाजपा सांसदों को एक फॉर्म दिया गया है, जिसमें सांसद अपनी पूरी 5 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड दर्ज करेंगे। सांसदों से पूछा गया है कि महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों ने कितना काम किया है, सांसदों ने अपने इलाके में कितने सम्मेलन किए, उसमें अलग अलग वर्गों की कितनी सहभागिता रही, ये भी फॉर्म में भरकर बताना है। साथ ही उन्हें आगे के टारगेट भी दिए गए हैं। पार्टी हाईकमान का मानना है कि इस रिपोर्ट से 2024 के टिकट दावेदारों को चुनने में बड़ी भूमिका रहेगी। भाजपा हारी हुई सीटों को जीतने के लिए अलग रणनीति बना रही है। साथ ही पार्टी ने कई सीटों के लिए नए चेहरों की तलाश शुरू कर दी है, खासकर ऐसी सीटों पर जहां उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट कमजोर हैं या फिर जीते हुए सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में संगठन की नजर सरकार में शामिल कई मंत्रियों पर है। संगठन के संकेतों को अगर समझा जाए तो लगता है कि 2024 में भी योगी सरकार के कई मंत्रियों को भाजपा चुनाव लड़वा सकती है। खबर ये भी है कि पार्टी अपने 1/4 सांसदों के टिकट बदल सकती है या काट सकती है। अम्बेडकर नगर में विकास परियोजनाओं की सौगात देने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भारी संख्या में उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का तेजी से विकास हो रहा है, भारत पहले से बदल चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत कंगालों जैसी हो गई है। पहले कोई ये सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कोई सोचता था, और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। सीएम ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 9 साल में कश्मीर की स्थिति में बदलाव की चर्चा की। अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अम्बेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने 1212 करोड़ रुपए की 2339 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पिछले 2 बार से काशी का प्रतिनिधित्व कर रहे पीएम मोदी को लेकर नई मांग उठने लगी, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2014 और 2019 में चुनाव जीतकर काशी का कायाकल्प करने वाले पीएम मोदी को लेकर 2024 चुनाव से पहले चर्चाएं तेज हैं। भाजपा के एक नेता की चुनावी मांग के बाद यूपी की सियासत में खलबली मच सकती है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पीएम मोदी से इस बार काशी की जगह कानपुर से चुनाव लड़ने की अपील की है। कानपुर वालों के दिल की आवाज ये है कि कानपुर का संपूर्ण विकास होना चाहिए और उसके लिए कोई हमें मजबूत लीडरशिप चाहिए और वो सहारा सिर्फ नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। भाजपा नेता का दावा है कि पीएम मोदी ही कानपुर को एक बार फिर से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का दर्जा दिला सकते हैं। अब उनके बयान को लेकर काशी से कानपुर तक चर्चाएं तेज हैं। इस बीच कानपुर से भाजपा के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी इस मांग पर दिल खोलकर स्वागत किया है। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि कानपुर आके लड़ेंगे तो कानपुर का सांस्कृतिक जागरण होगा, कानपुर का औद्योगिक पुनरुत्थान होगा। इसलिए हमें तो कोई स्वागत करता हूं उनके सुझाव का। दरअसल मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर भाजपा महासंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान मंच से भाजपा नेता ने विकास का हवाला देते हुए पीएम मोदी से कानपुर से चुनाव लड़ने की मांग की है। बलिया में भीषण गर्मी के चलते 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से हीट वेव तो है ही, लेकिन इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी अब सामने आई है। बलिया में 9 दिनों में 128 लोगों ने हीट वेव से जान गंवा दी, जबकि गर्मी की मार से बीमार लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को नींद से जगाने के लिए जब डीएम साहब जिला अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंचे तो लापरवाही देखकर डीएम साहब का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्यों नहीं यूज हो रहा है सर? इतना स्ट्रक्चर रखा हुआ है, क्या लाभोगी भी ऐसी है सर? ये किस लिए आएगा? लगाने के लिए सर। क्यों नहीं लगवाया अभी सर? अभी फेफुना से आया है तो। कब आया? 1 महीना पहले। 1 महीने से इधर इतना गर्मी पड़ रही है तो कब गाड़ी में लगवाएगा? नहीं, लिखो इसको, शोकास जारी करो सीएमएस को, और कौन इंचार्ज है इसको तो सस्पेंड करो। बताइए, 20 पंखा रखा है, हर बेड पे लगा सकते हो, इसके खिलाफ रिपोर्ट चाहिए।
दरअसल गर्मी के चलते अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल है, जबकि नए नए एसी, पंखे और स्ट्रेचर माल खाने में पड़े सड़ रहे थे। लेकिन एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद अब जिला स्वास्थ्य विभाग ने एयर कंडीशनर और फ्रिज लगवाने शुरू कर दिए हैं। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। इस समय उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ की यात्रा जारी है, लेकिन इस साल केदारनाथ धाम को लेकर कई विवाद सामने आए जो सुर्खियों में रहे। इस साल केदारनाथ यात्रा कई विवादों को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बन गई। लगातार एक के बाद एक विवादों की वजह से सोशल मीडिया पर केदारनाथ धाम की खबरें ट्रेंड करती रही। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद अब तक कई विवाद सामने आए हैं। सबसे पहले मंदिर परिसर में QR कोड को लेकर सवाल उठे थे। तीर्थ पुरोहितों के सवाल उठाने पर मंदिर समिति ने बैंक की गलती बताई और मौखिक रूप से माफीनामा लिया। वहीं यात्रा के पड़ाव में दिल्ली के तीर्थयात्रियों के साथ घोड़े खच्चर संचालकों की बदसलूकी देखने को मिली। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई कर जेल भेज दिया। इसके बाद केदारनाथ मंदिर के भीतर गर्भगृह में लगी सोने की परत पर सवाल उठे। मंदिर समिति पर सोने की परत को तांबे पीतल में बदलकर गबन का आरोप लगा। बाद में मंदिर समिति ने परत को ठीक कराया। ये मामला खत्म हुआ तो भगवान केदारनाथ के स्वयंभू लिंग पर नोट उड़ाने के वीडियो पर सवाल उठे। महिला किन्नर के नोट उड़ाने पर भी मंदिर समिति के कर्मचारियों पर सवाल उठाए गए। श्री केदार सभा उक्त जो प्रकरण है उसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।